कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक थेरेपी यह आज की तारीख में लंग कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है। सर्जरी उन पेशेंट्स में बीमारी को क्योर या कंट्रोल करती है जहां ट्यूमर लंग के अंदर तक ही सीमित है, अर्ली स्टेज में है। लेकिन अगर वो ग्लैंड्स में फैल गया है या बाकी शरीर में फैल गया है तो एक जगह सर्जरी करके आप पूरे जगह के बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो ब्लड से सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में जाए और कहीं भी कैंसर सेल्स हैं उनको ढूंढ के उन सेल्स को मारे। तो वहां पर ये सिस्टेमिक थेरेपी काम करती है। जो कीमोथेरेपी होती है जिसमें कुछ इंजेक्शंस एंटी कैंसर मेडिसिन के होते हैं जो नस में दिए जाते हैं, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कुछ सेल्स में, कुछ ट्यूमर्स में कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं और आज की तारीख में बहुत सारी दवाएं हैं जो उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर चेंजेस को टारगेट करती हैं और ट्यूमर को किल कर देती हैं। तो इसको हम, इस ग्रुप को कहते हैं टारगेटेड थेरेपी, जिसके लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने के बाद ही इन टैबलेट्स को यूज किया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव होती हैं और साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के मुकाबले कम होते हैं। तीसरा होता है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम कुछ टेस्ट करके कुछ ऐसे इंजेक्शंस देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं और वो उस पद्धति से ट्यूमर को किल करती है। तो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये तीनों एक सिस्टेमिक थेरेपी के ब्रॉड कैटेगरी के अंडर में आती हैं, जिनको हम एडवांस्ड, लोकली एडवांस्ड और जो फैल चुका है उस तरह के कैंसर, लंग कैंसर के पेशेंट्स के इलाज में यूज करते हैं। अकेले भी यूज कर सकते हैं और सर्जरी या रेडियोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो लंग कैंसर के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड बनता है, जिसमें सर्जन भी होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडिएशन एक्सपर्ट्स भी होते हैं और सब लोग आपस में चर्चा करके पेशेंट की स्टेज के अनुसार, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट तैयार करते हैं जो उस पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है।